नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश। ढाका में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। इसहाक़ डार और बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन की मुलाकात। दोनों ममालिक के आला हुक्काम और सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान की शिरकत। गवर्नर बांग्लादेश बैंक और चेयरमैन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शरीक हुए। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सिविल एविएशन अथॉरिटी और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी शरीक। सेक्रेटरीज कॉमर्स और एविएशन, चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी मौजूद थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। तकरीब ढाका में हुई। इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा शरीक। दोनों ममालिक ने सिफारतकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इदारों के दरमियान ताउन का MOU तय पाया। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। APP और बांग्लादेशी न्यूज़ एजेंसी के दरमियान ताउन का मुआहदा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़ में ताउन का मुआहदा भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से अब तक बारिशों से 406 अफराद जाम बहाक। PDM में बारिशों और हादसात में 247 अफराद जख्मी हुए। जाम बहाक अफराद में 305 मर्द, 55 खवातीन और 40 बच्चे शामिल। जख्मियों में 179 मर्द, 38 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं। PDM की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 3526 घरों को नुकसान पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जाम बहाक अफराद के 307 लवाहिकीन में 61 करोड़ 40 लाख रुपए तकसीम कर दिए गए हैं। नवासी मजीद जाम बहाक अफराद के वर्सा को भी जल्द इमदादी रकम दी जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़िरियाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। बाराकाऊ, अठाल चौक पानी से डूब गया। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल। रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। मुतादिद गाड़ियाँ पानी में फंस गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पेशावर, वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी तेज़ बारिश। डियाई खान में तूफ़ानी हवाएं। छतें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। NDMA ने 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में मानसून का 8वां स्पेल जारी। आइंदा 24 घंटों में मजीद तूफानी बारिशें मुतवक्के। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरात में 126, गुजरांवाला में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सियालकोट, मरी, जेहलम, रावलपिंडी, भक्का समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। बलाई पंजाब में 27 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। DG PDMA इरफान अली काठिया ने इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने और मुतासरा अजला में रेस्क्यू और दीगर इंतजाम सख्त करने की हिदायत दी। भारत की जाने से पहाड़ी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज और चनाब में तुग़यानी। मुल्तान में बेट के इलाके ज़ेर-ए-आब। देहात मुतासिर। सैलाब मुतासरीन ने रेस्क्यू कैंप न होने की शिकायत कर दी। कसूर के इलाके गड्ढा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद। इनखला का अमल तेज। रेस्क्यू के लिए दीगर अजला से एहलकार और कश्तियाँ तलब। बावलपुर में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब। बहावलनगर में आरजी बंद टूट गया। फसलें तबाह। नैया में भी दरियाए सिंध में तुग़यानी। पुलिस चेक पोस्ट दरिया बुर्द हो गई। कराची में आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान बदला आबार आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया।
नारान और झील सैफुल मलूक रोड बंद होने से फंसे सैयाह रेस्क्यू के लिए कर लिए गए। बारिश की वजह से तोदा गिरने से 150 सैयाह और 25 से ज़ायद गाड़ियां फंस गई थीं। महकमा सयाहत के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर सड़क को क्लियर कर दिया गया। सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बारिशों से समंदरी आलूदगी में इजाफा। जुनैद अनवार चौधरी ने बंदरगाहों की सफाई मुहिम की हिदायत जारी कर दी। मैरीन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया गया। विफाकी वजीर का कहना है कि बारिश का गंदा पानी समंदर को आलूदा कर रहा है। सीवरेज प्लांट्स जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। कहा, समंदरी आलूदगी माहीगीरों के रोजगार के लिए भी खतरा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी को स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। पुलिस ने फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान के राहदारी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिम को पीर के रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के रूबरू पेश किया जाए। चेयरमैन चेनेसर टाउन फरहान गनी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। फरहान गनी, कमर अहमद, शकील समेत 25 अफराद पर इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। पंजाब में सनती कारकुनों के लिए फ्लैटों के अलॉटमेंट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर और कसूर के वर्कर्स से दरखास्त तलब। बेवगान के लिए 3% और माजूर वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुख्तस। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में 720 फ्लैट दिए जाएंगे। दरखास्त फॉर्म वेबसाइट और मुतालिका लेबर दफातर से हासिल किए जा सकते हैं। कसूर के सनती कारकुनों के लिए 2/3, लाहौर के लिए 1/3 कोटा मुख्तस है। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 8 सितंबर मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की बैरुनमुल्क रवानगी के बाद जस्टिस आबिद अजीज ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में तकरीब हलफ बर्दारी जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, बार एसोसिएशन के ओहदेदारान, विफाकी सूबाई लॉ अफसरान, वकला और अदालती अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जजेस और वकला ने जस्टिस आबिद अजीज को कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रायवंड का दौरा। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात की। अकाबरीन ने मोहसिन नकवी को नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमत को सराहा। वज़ीर दाखिला की तबलीगी इज्तिमा के लिए आने वाले गैर मुल्की वफूद के वीज़ा मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से बहस छिड़ गई। माशी थिंक टैंक ने नए सूबों के 3 मंजरनामे तजवीज़ कर दिए। पहले मंजरनामे में 12, दूसरे में 15 से 20 छोटे सूबे हो सकते हैं। माशी थिंक टैंक के मुताबिक तीसरे मंजरनामे में 38 विफाकी डिवीजन हो सकते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा इंतज़ामी ढांचे दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े हैं। सूबों में आबादी के बेतहाशा फ़र्क की वजह से मसाइल हैं। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास कराची में महकमा मौसमियात के दफ्तर में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी सैयद अबुल खबीर आज़ाद करेंगे। इजलास में सुपार को महकमा मौसमियात, वज़ारत मजहबी उमूर और साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक होंगे। चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी इजलास के बाद किया जाएगा। सऊदी अरब में रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका। वहाँ यकम रबीउल अव्वल 24 अगस्त को। पंजाब के स्कूलों में अफसरान को गुलदस्ते और तहाइफ देने पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी एजुकेशन ने तमाम अजला के CCOs को मरासला जारी कर दिया। तहाइफ पर खर्च फलाह बहबूद पर लगाया जाएगा। मरासले के मुताबिक सरकारी दौरों पर सादगी अपनाई जाएगी। नुमाइशी कल्चर की हौसला शिकनी की हिदायत। तमाम एजुकेशन अफसरान को मरासले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत।